43 बरस हो गए हाँ इस मुल्क को बने हुए। जी जी। जो भी सरकार आई उसने सबसे कम तवज्जो तालीम पर दी। अभी मैं जवाब में इसके मैं आपसे एक सवाल कर सकता हूँ जी। अरे आप मेरे को बताओ, आप खुद भी पढ़े लिखे आदमी हो, आपके हम टीवी पे देखते हैं प्रोग्राम। अभी ये बताओ आपके हमारे मुल्क में कितने % लोग जो है वो पढ़े लिखे हैं? सर 13% लोग। अल्लाह आपका भला करे। 13 नहीं जी। और गैर पढ़े लिखे कितने हैं? सर 87% अच्छा, अब आप मेरे को ये फरमाओ कि ये तवज्जो जो है किस पे देना चाहिए? सर 87%। इसीलिए हुकूमत जो है तालीम पे तवज्जो नहीं देती है। अच्छा सर। मैं आप लोगों को बताता हूं कि हुकूमत इसलिए तालीम पे तवज्जो नहीं देती है, बल्कि हुकूमत की अभी ये पॉलिसी है कि जो 13% पढ़े लिखे हैं ना, इनसे भी तालीम छीन के 87% में बराबर बराबर बांट दो, ताकि सबका स्टेटस जो है वो बराबर हो जाए। दिस इज इंटरनेशनल जमहूरियत। सर मैं आपकी बात से एग्री बिल्कुल नहीं करता, माफी चाहता हूं, आप बड़े अफसर हैं। सर तरक्की के लिए तालीम बहुत जरूरी है। सही, बहुत ज्यादा तरक्की जो है ना वो भी इंसान के लिए मुज़िर होती है। सर ये आप कैसे बात कर सकते? अभी बीसीसीआई ने कितनी तरक्की की। रात को आदमी करोड़पति सोया है, सुबह चाय का पत्ती उठाए। सर आप ये बैंक की मिसाल मत दें तालीम में। सर इस बैंक का तो नाम ना ले मेरे सामने। अख्तर ने मुझसे पैसे छुपाए, वो गए। मैंने अख्तर से पैसे छुपाए, वो गए। हद होती है। अब तो पान वाले पान लपेट कर दे रहे हैं उनके चेकबुकों में। हाँ, एक दूसरे से फैमिली के अंदर अगर यही सब छुपाई बाजी होएगी तो पैसे ऐसे ही जाएंगे नहीं। सर हाँ, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है कि आपका ताल्लुक एक ऐसी वजारत से है जिसके पास तालीम है। हाँ। और आप खुद तालीम के खिलाफ नजर आ रहे हैं। सही, देखिए मैं आपको दुनिया की बहुत सारी मिसालें देता हूँ। ये कोलंबस है, वास्को डिगामा है, मोहम्मद बिन कासिम है, और हमारे 8-9 पुराने वजीर दे आलवर नॉन मैट्रिक। जी। सही, मशहूर होने के लिए तालीम जो है ना वो जरूरी नहीं है बिल्कुल भी। इसमें मुकद्दर की बहुत काउंट होता है, मुकद्दर काउंट होता है। समझ में आई बात? जी, है? जी, जी। अभी देखो मैं आपको अपनी वाइफ की मिसाल देता हूँ। MBBS की एक डॉक्टर है वो जी। अभी ये 5 साल उसने इसमें लगा दिया नहीं। अगर शादी पहले हो जाती तो ये 5 साल वेस्ट होने से बचते ना हमारे। सर तालीम औरत का जेवर है। जेवर, जेवर, बिल्कुल सही कहा आपने। मैंने जब BA पास किया था ना तो ये सारा जेवर मुझे अब्बा जी ने बनाया था। नहीं तालीम जेवर से मैं कुछ और बात कर रहा था बेगम साहब। मैं आपसे भी बात करता हूँ। साईं ये बताएं कि कुछ पॉलिसी वगैरह है एजुकेशन की सरकार की? सही, पॉलिसी है, एजुकेशन की पॉलिसी है। सरकार ने पॉलिसी बनाई है। स्कूल भी खोलने हैं, कॉलेज भी खोलने हैं, यूनिवर्सिटीज भी कायम करनी है, तनख्वाह भी बढ़ानी है। हुकूमत ने वायदा भी किया है, लेकिन एक छोटी प्रॉब्लम है। सर क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम यह है कि सरकार को याद कौन दिलाए कि उसने वायदा किया है। आप इतने बड़े ओहदे पे फायज हैं, आप याद दिलाएं सर। अरे बाबा माफी दो, एक दफा हमने याद दिलाने की कोशिश किया था, 20 ग्रेड से 19 पे आ गया। एंड बाय गॉड आई डोंट लाइक 18। तो ये करें आप कि आप ये वजारत छोड़ दें। है? आप एजुकेशन मिनिस्ट्री छोड़ दें। फिर किधर जाए? दूसरी वजारत में जाए? अरे ये वाहिद वजारत है ये एजुकेशन की जिसमें मजे लगे पड़े हैं। ये दुनिया का वाहिद मुल्क है, मैं आपको बताता हूं, जिधर सिर्फ 3 महीने एजुकेशन होती है, बाकी 9 महीने मजे लगे पड़े हैं। जरा सा कोई प्रॉब्लम होता है एजुकेशन बंद, जरा सा प्रॉब्लम होता है सारा नजला एजुकेशन पे आता है। एजुकेशन कैसे ठीक होगी? आप इंटरनेशनली कैसे खड़े होंगे? मैं कोई गलत बात आपसे बोल रहा हूं? और फिर इसी दरमियान में फॉरेन ट्रिप भी लगा देते हैं आपके लिए। हाँ। अच्छा एक बात बताएं। हाँ, ये जो छोटे छोटे स्कूल खुले थे गरीब बच्चों के, इनका क्या हुआ? ये बुझ गए। सही, ये बुझ गए। ये किसी और पावर के बल्ब थे।
ابھی جہاں تک بات آپ کا سرکاری اس پہ ہے تو ٹھیک ہے. اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں. دیکھو یہ گورنمنٹ جو ہے نا یہ اسٹک ہے, ہم لوگ اس کے بفلو ہیں. کیا یہ جتنے فیلو ہیں نا یہ بفلو ہیں, مطلب سول سرونٹ. سول سرونٹ جو ہے. اب میں کیسے سمجھاؤں آپ کو, وہ ایک اردو میں مثال ہے نا, جس کی لاٹھی اسی کی بفلو. جی جی ہے نہیں؟ جی جی سمجھ گیا. بالکل ایسے ہی ہم لوگ جو ہے وہ بفلو ہے. ہم لوگ سول سرونٹ کے حکومت جو بھی آتے ہیں نا جی اس جی. کے ملازم ہیں, ہم کو فخر ہے. اور ابھی دیکھو ایک نئی پالیسی آ رہی ہے. نئی پالیسی ہے تعلیم فری فار آل کر دو. فری فار آل. فری فار آل. نہ پڑھانے والے کو پیسے دیے جائیں گے, نہ پڑھنے والے سے پیسے لیے جائیں گے. اور میں آپ کو انور مقصود صاحب یہ چیلنج کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم لوگ فرسٹ ان ایشیا ہوئیں گے کہ جس کی مرضی آئے پڑھائے, جس کی مرضی آئے پڑھے. فری فار آل. بتاؤ صحیح.